हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं आज एक इसका टॉपिक लेते हैं, बायोलॉजी यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। बहुत दिन इसका टॉपिक हुए तो कुछ जो स्टूडेंट है जो ईमानदारी से जुड़े हैं उनको बीच बीच में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, चाहे वो पीटे एग्जाम के हो या रीट में आने हो, आने वाले हो, उनको बता देता हूँ। तो मैं कुछ इस प्रकार के पॉइंट बताता हूँ जिसमें आप अनुमान लगाना कि कौन से मतलब संरचना से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो देखिए नंबर 1 में, जैसे कि सिनेप्टिक बटन्स, सिनेप्टिक बटन्स मतलब किस संरचना में पाए जाते हैं। अगर अच्छी तैयारी है तो पता लग जाएगा। दूसरा, वैसे कुछ स्टूडेंट जिनकी डीपली तैयारी होती है उनको पता लग जाता है। रेन वियर के जोड़, रेन बियर, यहाँ रेन वियर भी आ सकता है, रेन बियर भी आ सकता है। रेन बियर के पर्व भी कहते हैं इनको, रेन बियर के पर्व या रेन बियर के जोड़ कौन सी संरचना में पाए जाते हैं। क्योंकि बहुत सी बार की जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है निम्न का संबंध है, यानी किस अंग से, किस तंत्र से, इस प्रकार से। और जिसमें तारक काय, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित, यानी इस संरचना में सेंट्रोसोम तारकाय नहीं पाया जाता है। विभाजन रहित, विभाजन रहित कोशिका, यानी जिसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। अब तो पता लग गया होगा कौन सी संरचना के ऊपर है। जिसे एक और इसमें बताता हूं, जिसके द्वारा आवेगों का संवहन होता है, जिसके द्वारा तंत्रिका आवेगों का संवहन होता है। जो तंत्रिका, तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, इकाई होती है। तो समझ गए होंगे ये तंत्रिका कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र की अर्थात तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और इसको क्या कहा जाता है? इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन यानी न्यूरॉन बहुवचन में। और इसके अलावा देखिए, जो पेशी से मिलकर, पेशी से मिलकर, जहां पर पेशी तंत्रिका कोशिका मिलते हैं ना, जो पेशी से मिलकर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनाती है, यानी संधि भी कहते हैं इसको, न्यूरो संधि बनाती है, बनाती है। यानी जहां पर तंत्रिका और पेशियां परस्पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अर्थात तंत्रिका, तंत्रिका पेशी संधि कहा जाता है। यहाँ पर जो तंत्रिकाएं रहती है
तो पेशियों को क्या देती है, मतलब ये तंत्रिका आवेगों का श्रवण करती है, उसी के अनुसार फिर पेशी क्रिया करती है। तो इसके अलावा देखिए और भी, जिनमें एक स्थान जिसमें निश्चल कण निश्चल जिसमें निश्चल बहुवचन में से लिखेंगे, जिसमें निश्चल कण पाए जाते हैं। कण एवं न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है तंत्रिका कोशिका। तो इतने सारे इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं सिनेप्टिक बटन। पहले हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका। तो जो तंत्रिका कोशिका रहती है, तो इसमें देखिए ये ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे इसमें ये नीचे की तरफ छोटी होती जाती है, और यहाँ पर अभी तो बहुत सारी इसमें संरचनाएं जो मैंने अभी नाम ही नहीं लिखा उनका। ये बीच में केंद्रक पाया जाता है इसमें। ये बीच में केंद्रक, और इसके अलावा कोशिका की सभी संरचनाएं पाई जाती है। जो एक सामान्य कोशिका में रहती है वो सभी संरचनाएं पाई जाती है। इसमें सिर्फ क्या नहीं पाया जाता है, तारकाय जो केंद्र जो तारकाय रहता है या तारक केंद्र जिसको कहते हैं, वह नहीं पाया जाता है। इसलिए इसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। तो ये जो छोटे छोटे जो मतलब संरचनाएं निकल रही है, जो मतलब जैसे बोलते हैं ना, इनको प्रवर्ध बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं डेंड्रोन, यानी हिंदी का नाम है द्रुमाश्म कहा जाता है। ये केंद्रक है। ये इनका एक और ध्यान रखना, सामान्य कोशिकाओं में क्या कहते हैं, जो द्रव भरा रहता है कोशिका द्रव्य कहते हैं उसको, लेकिन जो तंत्रिका कोशिका में भरा रहता है वो क्या कहलाता है, न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म कहलाता है। उसी प्रकार से सामान्य कोशिकाओं की जो झिल्ली रहती है वो क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली, लेकिन इसकी जो झिल्ली रहती है उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा कहा जाता है। तो इस प्रकार से सरना। अब देखिए यहाँ तक ये तंत्रिका कोशिका है, तो इसको कोशिका काय या इसको सोमा भी कहते हैं, यानी आगे का जो भाग है ना ये सोमा, इसको साइट्रन भी कहते हैं, साइट्रन ये। और इसके नीचे ये जो भाग रहता है नीचे आकर के दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। नीचे पतला होता जाता है और ये दो शाखाएं इसकी निकल जाती है। तो ये जो भाग रहता है नीचे का, ये कहलाता है तंत्रिकाक्ष यानी एक सान। तंत्रिकाक्ष यानी एक सान कहलाता है। और ये जो प्रवर्ध नीचे जो है ना एक सान से जो निकलते हैं, इनको कहते हैं सिनेप्टिक बटन्स। ये जो गुंडियों के समान संरचनाएं रहती है, इनको सिनेप्टिक बटन्स कहा जाता है। सिनेप्टिक बटन्स।
इनमें क्या भरा होता है, इनमें भरा होता है एसिटाइल कोलिन नामक रसायन यानी तंत्रिका प्रेषी हार्मोन। क्या भरा होता है, एसिटाइल कोलिन। यहां लिख देता हूं एसिटाइल कोलिन नामक जो है तंत्रिका प्रेषी हार्मोन कहलाता है ये। तो तंत्रिकाओं के जैसे जो आवेग रहते हैं उनको संचरण में सहायक होता है। और इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है ऐसे सब पे पाई जाएगी, तो इनको स्वान स्वान कोशिका या स्वान आच्छादित कहते हैं, यानी बाहर की झिल्ली को स्वान स्वान आच्छादित या स्वान कोशिकाएं, और अंदर की जो होती है झिल्ली मोटी उसको माइलिन आच्छादित कहा जाता है। और ये बीच बीच में जो कट दिख रहे हैं ना आपको, इन्हीं को कहा जाता है रेनवियर के जोड़, जो इसमें लिखा था ना मैंने कहीं पर, ये रेनवियर के जोड़। तो ये रेनवियर के यानी जो बीच बीच में ये संरचनाएं पाई, यानी ये पाया जाता है इसमें माइलिन और आच्छद और स्वान आच्छद के बीच की जो ये पिंड रहते हैं, इनके बीच में गैप पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेनवियर के जोड़। सिनेप्टिक बटन हो गया, ये सिनेप्टिक बटन हो गया। तारकाय सेंट्रोसोम अनुपस्थित, बिल्कुल इसमें अनुपस्थित होते हैं। विभाजन रहित कोशिका, यानी इसमें कभी विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं, क्यों मतलब क्यों नहीं होता है विभाजन, क्योंकि इसमें जो है तारकाय नहीं पाया जाता है। तारकाय का मुख्य कार्य क्या होता है, विभाजन करना। तारकाय विभाजित होकर के दो तारक केंद्रक बनाता है, और इनसे फिर जो मतलब वो निकलते रेसे, उनको क्या कहा जाता है, तर्कु तंतु कहा जाता है। तो विभाजन में जो तर्कु तंतु बनते हैं उस पर गुणसूत्र विन्यासित होते हैं, जिसके द्वारा तंत्रिका आवेगों का स्रवण होता है। तो ये जो तंत्रिका कोशिका है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका आवेगों का स्रवण होता है। जैसे तंत्रिका आवेग ही आया, तो इसमें तंत्रिका आवेग यानी ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, और नीचे भी वो दूसरी जैसे तंत्रिका कोशिका है उसका कौन सा, सोमा वाला भाग, तो ये इसको क्या करेगा, यानी ऊपर से और नीचे तक ले जाता है। यानी एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका जो आवेग है उनका स्रवण होता है। जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कौन, तंत्रिका कोशिका, जो पेशी से मिलकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती है। यानी जहां पेशियां रहती है, तो पेशियों से मिलकर के जहां भी पेशियां मिलेगी वहां पर ये क्या बनाएगी, एक संधि बना लेती है। जैसे उदाहरण के रूप में ये पेशी है और इसमें ये तंत्रिका गई जैसे अंदर, तो ये तंत्रिका ये फैली रहती है, पेशियों की कोशिकाओं से परस्पर मिली रहती है। तो ये तो है पेशी और ये तंत्रिका। तो जहां पर तंत्रिका और पेशी परस्पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका पेशी संधि कहा जाता है। ये हो गया। इसके बाद इसमें निश्चल कण, ये जो तंत्रिका कोशिका इसमें क्या पाए जाते हैं, ये निश्चल कण पाए जाते हैं, यानी कोशिका द्रव्य के अलावा निश्चल कण पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स, इसमें लंबे लंबे तंतु भी पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका में, इसको क्या कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये, और तंत्रिका कोशिका के याद रखिए दो प्रमुख भाग होते हैं, तो कोशिका काय, इसको सोमा भी कहा जाता है, इसको साइटन भी कहा जाता है। यानी ये पूरा पूरा जो दिख रहा है ना आगे का जो अनियमित आकार का जो भाग दिख रहा है, मतलब तारेनुमा आकृति के रूप में उसे, और नीचे का भाग जो बेलनाकार जो भाग निकलता है नीचे का, वह तंत्रिकाक्ष या फिर एक सान कहा जाता है, और इसे नीचे आकर के दो भागों में विभक्त हो जाता है। ये सिनेप्टिक बटन्स में क्या रहता है, इनमें तंत्रिका प्रेषी हार्मोन स्रावित होता है। अब इसमें नंबर 9 में अगर देखा जाए तो सिनेप्स या एक और शब्द है सिनेप्सिस, जब दो तंत्रिका कोशिका देखिए, जैसे कि
ये तंत्रिका कोशिका, इसके ये प्रवर्ध, और दूसरी तंत्रिका कोशिका यहाँ पर। इसका जो है जैसे आवेगों का संवहन नहीं हो रहा है तो इसका पश्च भाग रहेगा। दूसरी तंत्रिका कोशिका का कौन सा? पश्च भाग। ये प्रवर्ध, ये केंद्रक, तो ये दो तंत्रिका कोशिकाएं। समझ गए हो? ये आगे का भाग तो क्या है? सोमा कहलाता है, और पीछे का एक सान, उसमें ये सोमा और पीछे का एक सान। तो देखिए ये जो प्रवर्ध रहते हैं यानी ध्रुमाश्म या फिर डेंड्रोन, ये एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं, फिर भी तंत्रिका आवेग जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे अपने टीवी दूर रखी रहती है, रिमोट अपने हाथ में रहता है, तो जो रिमोट से कुछ हलचल करते हैं तो टीवी में अपने आप चेंज आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जो तंत्रिका जो आवेग रहते हैं, तंत्रिका जो आवेग रहते हैं वह एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिका में से बनने वाले इतने सारे क्वेश्चन थे, और इसमें आपको पता लगेगा अगर नंबर 10 में चले तो तंत्रिका आवेगों का संवहन, तंत्रिका आवेगों का संवहन कौन करती है? तंत्रिका कोशिका करती है। इस प्रकार से ये इसमें बनने वाले क्वेश्चन थे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी इच्छा, बाकी कल स्टडी करेंगे।